नमस्कार। बिहार इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला पहला सवाल है, पाथवे टू गॉड। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। कल हमने अरविंदो घोष के विभिन्न पुस्तकों के बारे में देखा था, जिसमें जिसमें सावित्री, द लाइफ डिवाइन, सिंथेसिस ऑफ योगा और द मदर पुस्तकें थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें जो पहला है, लेक्स लोकी अधिनियम। तो लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में अ, पारित हुआ था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम, ये 1885 में पारित किया गया था। आयु की सहमति अधिनियम, ये 1891 में पारित किया गया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये वर्ष 1904 में पारित किया गया था। अगर हम इसके कालक्रम को देखते हैं, तो सबसे पहले ये 1850, एक, दो, तीन और चार, तो ये इसी क्रम में है। अर्थात इसका सही उत्तर एक, दो, तीन, चार होगा। तीसरा सवाल है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बंगाल के रहने वाले थे और इन्होंने कलकत्ता में ही महिलाओं या लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा कलकत्ता। और इन्होंने 1849 में स्कूल की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं की शिक्षा और इन्हें खासकर विधवा पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, बोस्टन टी की घटना कब हुई थी? बोस्टन टी की घटना, ये इसका सीधा संबंध संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आजादी से है। इसी की घटना के बाद स्वतंत्र यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1773। 1773 में बोस्टन टी की घटना हुई थी। ये चाय के व्यापार को रोकने के विरुद्ध हुआ था। और अ, अमेरिका अमेरिका की स्वतंत्रता 1776 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था, जो वर्ष 1919 में किनके द्वारा चलाया गया था? तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 1919 की घटना, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखेंगे। अगला सवाल है, संगम युग में उरैरियो किस लिए प्रसिद्ध था? संगम युग में उरैरियो किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। संगम युग संगम युग संगम युग, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। इसके बारे में अगर आप कुछ फैक्ट देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। और विजयनगर की स्थापना
विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर हरिहर एवं बुक्का हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। इस 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 विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम वंश की शुरुआत होती है। उसके बाद सलूब वंश, उसके बाद तुलुब वंश, और एक अराबिडु अराबिडु वंश। ये चार चार वंश इस विजयनगर साम्राज्य में अपने शासन करता है, और इसी के अंतर्गत संगम वंश आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित सूचियों को सही मिलान करें। तो इसका सबसे पहले है फुतुह उल उस सलातिन फुतुह उस सलातिन, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। सॉरी, ये फुतुह उस सलातिन अब्दुल मालिक इसामी अब्दुल मालिक इसामी से संबंधित है। फुतुहात ए फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तारीख फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन वर्नी से संबंधित है। और खैज़ैन उल फतुह, ये अमीर खुसरो से संबंधित है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा सी। सी। फुतुह उस सलातिन अब्दुल मलिक इसामी, फुतुह फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन वर्नी, और खजैन उल फतुह अमीर खुसरो। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन सी वृक्ष की आकृति मिली थी? इसका सही उत्तर होगा पीपल। पीपल। इस सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा हड़प्पा स्थल से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का मुहर मिला था। वहीं एक श्रृंगी पशु के आकार का भी मुहर मिला था। वहीं मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, जिसमें चार जानवरों का जिक्र भी है, जिसमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा का उल्लेख है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय किसकी के लेखक कौन है? मृत्युंजय के लेखक, इसके लेखक हैं शिवाजी सावंत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बना दिया? तो इसमें देखेंगे, ये बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर या बंगाल सूबे पर पूर्णतः अपना अधिकार जमा लिया था। तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में और बंगाल के सूबे में जो पहली जो अ, घटना हुई थी, वो 1757 में पलासी की लड़ाई से हुई थी। तो पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो गया था, और बक्सर की लड़ाई के बाद वो वास्तविक मालिक बन गए। अगला सवाल है, जहांगीर ने नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। तो इसका सही उत्तर होगा मंजूर उस्ताद मंजूर। अब आप और कुछ, ये चार ऑप्शन देख रहे हैं, ये चारों जहांगीर के दरबार में चित्रकार थे। जहांगीर के दरबार में ये चारों चित्रकार थे। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वहीं अबुल हसन अबुल हसन अबुल हसन को अबुल हसन को नादिरुज्जामा नादिरुज्जामा की उपाधि से नवाजा था। अगला सवाल है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था? तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल गंगैकोंडचोल की उपाधि धारण की थी। और विजय चोल साम्राज्य के चोल चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय थे।
अगला सवाल है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य के देवराय देवराय फर्स्ट के द्वारा ज्यादातर जलाशयों और नहरों का निर्माण, बांधों का निर्माण करवाया गया था। अगला सवाल है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। इस समय भारत में इस समय भारत में गुलाम वंश चल रहा था। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस वंश की शुरुआत की गई थी, और इस गुलाम वंश की जो समय काल है वो है 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक। अगला सवाल है, गिजाली किसके शासन काल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? तो ये इसका सही उत्तर होगा अकबर। सही उत्तर होगा अकबर। स्वतंत्रता अगला सवाल है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में ये मूल अधिकार से संबंधित है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसे जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, तो चूंकि मत का अधिकार ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, और इसमें एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। इसमें प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। इसमें निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के द्वारा इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं की जा सकती है। यह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अर्थात यह कथन सही है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का एक कर्तव्य होगा। ये भी सही है। ये पूर्णतः राज्य के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अपना कटिबद्ध होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भारत के संविधान के भाग 4 में है, और भाग 4 में है। और भाग 4 में होने के साथ भाग 4 में होने के साथ ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 के बीच में है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों। ये सही है। अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा धारा 313। अगला सवाल है, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, वैसे संसाधन जो उपयोग करने के बाद खत्म हो जाते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय वैसे संसाधन जो जिन्हें हम पुनर्चक्रण के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सूर्य, वायु। अगला सवाल है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अपर्दन। इसका सही उत्तर होगा अपर्दन। अगला सवाल है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नरमा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा झेलम। झेलम ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है, टी पर्वत टी पर्वत किस राज्य में है? तो टी पर्वत नागालैंड में स्थित है। अगला सवाल है, कोयले का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयले का जलना
ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कोयले का जलना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ताप विद्युत संयंत्र से। तो ताप विद्युत संयंत्र में कोयले कोयले का इस्तेमाल होता है, जिससे निकलने वाले राख को हम फ्लाई ऐश कहते हैं। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा फिनोल, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स, फिनोल एवं फ्लोवोनाइड्स। अगला सवाल है सूची को मिलान करने के लिए। तो इसमें इसमें आप देखेंगे कि पहला है सोडियम बेंजोएट। तो इसका इसका सही होगा पेट्रोलियम शोधन। सोडियम बेंजोएट का, सॉरी, सोडियम बेंजोएट का फलों फलों के रस का परीक्षण में इस्तेमाल होता है। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल रासायनिक उद्योग में किया जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल पेट्रोलियम संशोधन में किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा बी। अगला सवाल है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा नाइट्रोजन। अगला सवाल है, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो इसका भोजन भंडारण जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। पादपों में जाइलम मुख्यतः जल के लिए जल परिवहन के लिए इस्तेमाल होता है, और वहीं फ्लोएम फूड के लिए, भोजन के लिए पादपों में कारक होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय समूह में डीएनए होता है? तो इसका सही उत्तर होगा सूत्रकनिका केंद्रक और हरित लवक, ऑप्शन नंबर ए, सूत्रकनिका केंद्रक और हरित लवक। अगला सवाल है, निम्नलिखित में बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा परमाणु ऊर्जा। ये बायोमास से नहीं है। लकड़ी, कोयला, गोबर, ये सभी बायोमास ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला सवाल है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा एक कोशिकीय युग्मनज से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा एजोला। ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? तो इसका सही उत्तर होगा नेपेंथिस, नेपेंथिस। अगला सवाल है, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा काई, जो जल जल के जमाव के कारण उगाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा वितरण विधि, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय आय के बारे में आप कुछ बातें और ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे आजादी से पहले भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1899 ईस्वी 1899 ईस्वी में विलियम डिग्बी के द्वारा। उसके बाद उसके बाद आप एक और ध्यान रखेंगे, 1921 ईस्वी में शाह एवं सैबाटा,
इसके बाद 1925 से 1929 के बीच में VKRV रॉ के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और 1931 से 40 के बीच में आरसी देसाई आरसी देसाई के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। और आजादी के बाद एक समिति बनाई गई। वर्ष 1949 में एक समिति बनाई गई, राष्ट्रीय आय समिति, जिसे हम NIC के नाम से जानते हैं। और इसके अध्यक्ष PC महालनोबिस थे। और इसके सदस्य DR गाडगिल और VKRV राव थे। PC महालनोबिस, जब भारत में योजना आयोग की शुरुआत हुई तो ये PC महालनोबिस का ही मॉडल को अपनाया गया था। अगला सवाल है, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक को प्राप्त होता है। जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर खरीदते हैं तो उसमें हमें लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त होता है। अगला सवाल है, आधुनिकीकरण में संबंधित है। तो नवीन औद्योगिक प्रयोग, बिल्कुल। सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये भी जरूरी है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा A और B दोनों। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पाद कहा जाता है। बिल्कुल। जो वैसे वैसे जो अ, अपना अपना भोजन खुद उत्पादन करते हैं उसे स्वपोषी कहा जाता है। और द्वितीयक उत्पादक का संदर्भ परपोषी से है, मतलब जो दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और C, 1 और 2 दोनों। अगला सवाल है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है। इसका सही उत्तर होगा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? यह है आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, और कथक यूपी का। वहीं कथकली केरला का। कथक यूपी का और कथकली केरला। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से विभिन्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप ध्यान देंगे कि पाई मेसोन की खोज वर्ष 1947 में की गई थी। वहीं न्यूट्रॉन की खोज वर्ष 1933 में की गई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में, और प्रोटॉन की खोज 1898 में की गई थी। अर्थात इसका सही क्रम होगा 3, 4, 2, 1, अर्थात ऑप्शन नंबर C, 3, 4, 2, 1। अगर हम इनके खोजकर्ता के बारे में समझें तो सेसिल पॉवेल पाई मेसोन की खोज सेसिल पावेल के द्वारा किया गया था। वहीं न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज सबसे पहले 1898 में विल्हेम वियन के द्वारा किया गया था, जिसे बाद में 1920 ईस्वी में रदरफोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया। वहीं इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा। अगला सवाल है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया?
तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1961। अगला सवाल है राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? सही उत्तर होगा कश्मीर। राजा ललितादित्य कश्मीर कश्मीर के एक प्रमुख शासक में से एक थे। सैर गुल फरीसा त्योहार किस का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर। किसने पाटलिपुत्रा को पेली ब्रोथा कहा? इसका सही उत्तर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक है ये। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में रहा करते थे। और मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के शासन की चर्चा है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस तकनीक है? तो वायरलेस तकनीक इंटरनेट में केबल वगैरह लगते, सेलुलर नेटवर्क। इसका सही उत्तर होगा लोकल एरिया के लिए ब्लूटूथ। इंटरनेट चूंकि ग्लोबल है, सेलुलर नेटवर्क जिससे हम बात करते हैं कहीं भी बात कर सकते हैं, पर ब्लूटूथ की एक सीमित दायरा होता है जिसके अंतर्गत ही वो काम करता है। अगला सवाल है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहने का मतलब है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। तो इस तरह यह हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगले अगले प्रैक्टिस के अगले वीडियो में हम इसके आगे की वीडियो